ये हमारे भाई जो है बहुत रात दिन मेहनत करके यहाँ तक इन्होंने इस संस्था को पहुँचाया है। और यहाँ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं जिन्होंने योग के क्षेत्र में विविध प्रकार से कार्य किया है, ये जितने भी कार्य है इस वातावरण को बनाने में, इसके पीछे की जो तपस्या है, इसके पीछे की जो लीडरशिप है, इसके पीछे का जो संगठनात्मक कार्य है, इसके पीछे का संघर्ष कई बार हमें देखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद को हमने बोलते हुए उनके विषय में हमने कहा कि उन्होंने वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में जाकर के उन्होंने कुछ ही मिनट में बोल दिया और वर्ल्ड में फेमस हो गए, लेकिन उनके पीछे का संघर्ष हम कई बार नहीं देख पाते, उनकी तपस्या, उनकी साधना कभी हम नहीं देख पाते। हमारे कुलपति जी बैठे, अब देखिए माननीय कुलपति कहने में आधा सेकंड में नहीं लगता, लेकिन देखिए उनके पीछे का संघर्ष कितना रहा होगा, उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितना रिसर्च किया होगा, कितना थीसिस लिखे होंगे, उसके पीछे उस संघर्ष पर हमारा ध्यान नहीं जाता कई बार। मैं आपको दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पवित्र मंच से इस ओम फिटनेस के विषय में आप बताऊं। जब यहाँ पर जब ये पहली बार जब यहाँ कार्यक्रम, जब पहला वर्षगांठ मनाया गया था, तब भी हमारा आना हुआ था यहाँ पर, अब ये 8वां वर्षगांठ है। देखिए इन्होंने बहुत मेहनत किया, हमारे भाई जी ने बहुत मेहनत करके सुबह सुबह 3:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे उठ करके इस ठंड काल में भी जाकर के लोगों को योगा कराना, लोगों को जगाना। सदैव हर व्यक्ति सुलाने के लिए लगा हुआ है, जगाने में कौन लगा है कि नहीं? हर व्यक्ति तो सो जाए बस आदमी, इसी में लगा हुआ है। डॉक्टर के पास आप जाते हो, मेडिसिन खिला के सुला देता, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो भी मेडिसिन खिला के सुला देगा, लेकिन जगाने का काम केवल अध्यात्म वेता महापुरुषों का होता है। जगाने का काम केवल और केवल जगा हुआ मनुष्य का काम होता है। अब हमारी दीदी जी बैठे हो, कहते हैं कि हम शवों को जलाने का काम करते हैं। अब देखिए एक महिला है, एक स्त्री है, लेकिन ऐसा अद्भुत कार्य करना कोई साधारण बात तो नहीं, इसके लिए निडरता चाहिए। समाज में कहीं ना कहीं स्थापित होने के लिए इस प्रकार के कार्य के लिए बड़ा हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। पता नहीं समाज कितना कुछ कहता होगा उनको, उसको झेलने की ताकत चाहिए। देखिए इस संसार में शंकर बने बगैर आदमी समाज में स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि शंकर विष पान करते हैं हमेशा। और आप सब ने यहाँ जहां पर भी यहाँ स्थापित हुए होंगे, समाज का विष, अपने लोगों का विष पिया होगा, तभी यहाँ पर आप लोग शंकर होकर के सम्मानित हो रहे हैं। सबका अपना अपना ये संघर्ष रहता है, क्योंकि संगठन है ये। संगठन में काम करना इतना आसान नहीं होता। आदमी अपने ही पैदा किए बच्चों को साथ में लेके चल नहीं पा रहा आज के जमाने में। संगठन को चलाना, वो भी भांति भांति के लोग, भांति भांति के विचारधाराएं, भांति भांति का व्यवहार है, भांति भांति के कुल है, पता नहीं कहाँ के लोग को एक छत्र में ला करके संगठनात्मक काम करना, देखिए इतना आसान नहीं होता। हम लोग भी संगठन चलाते हैं, हजारों लोगों के बीच में रहते हैं। मुझे एक कहानी बतानी है आपको इस संगठन के माध्यम से।